पैदा हुए हैं। ये देखिए बच्चे बहुत सारे हैं ना, जी सर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए, और सबके नाम भी रखे जा चुके हैं। इनका क्या नाम है? इनको तो बाबू बाबू कहकर बुलाते ये बाबू हैं, जी। श्री बाबू जी आदरणीय। इनका नाम और मनोरथ है। ये मनोरथ जी बैठे हुए हैं देखिए यहाँ पे। जी। हाँ। और इनको पुन्नू पुन्नू बोलते ये पुन्नू जी हैं, पुन्नू जी से भी आप मुलाकात कर सकते लाली हैं। है। ये लाली जी हैं, इनसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं। लाली कैसी हैं आप? लाली बढ़िया हैं, सीधी हैं, अच्छी हैं। आगे और सर मनोरथी दो बच्चे। ये मनोरथी जी हैं, वहाँ 2 बच्चे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए एक ये हैं, ये थोड़ा सा डर भी रहे, कोई बात नहीं। मनोरथी हो जाओ। मनोरथी के पास चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। मनोरथी से भी मुलाकात हो जाती है आप लोगों की। मनोरथी सो रही हैं, दोपहर का समय है, खाना वाना खा चुकी हैं और जग चुकी हैं। ये देखिए, बस बस, अरे वाह, वेरी गुड। देखिए कितना छोटा। मनोरथी मनोरथी। और ये देखिए अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार देखें आके। इनका नाम मोहिनी सर है। मोहिनी जी हैं, ये देखो छोटी सी मोहिनी, आप इनको देख सकते हैं। गोवंश रक्षा के लिए शर्मा दंपति की एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे गोवंश को अपनी गौशाला में स्थान दिया है। व इनका पूरा भरण पोषण का कार्य भी यहाँ पर होता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से भी इनका पूर्णतया ख्याल रखा जाता है। HM न्यूज़ नाउ ने उनकी पत्नी से बात किया और उनकी पत्नी से बात करते हुए उन्होंने पाया कि उन्होंने बच्चों की तरह इनको प्रेम दिया हुआ है। प्रत्येक गाय का, प्रत्येक बछड़े का उन्होंने नामकरण कर रखा है। किसी का नाम सीता है, किसी का नाम माया है, किसी का नाम कुछ और है। वो नाम रख के करते हैं। सभी गोवंश शर्मा परिवार से इतना प्रेम करते हैं। ये चैनल ने देखा कि एक आवाज़ में सभी गोवंश दौड़े चले आते हैं और अपना नाम वह भलीपूर्वक जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माता के साथ भोजन भी कर रहे हैं। इनके लिए तरह तरह के चारे और इसके साथ साथ जो इनको चराने की एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले हमारे समाज में होती चली आई है, वह भी होती है। सेवादार इन्हें ले जा कर के आसपास के खेतों में चराते हैं, जिससे कि उनको पौष्टिक आहार के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि देसी गाय अगर वो चरने के लिए जाती है तो उसके दूध में बहुत ज़्यादा औषधियों का मिश्रण प्राप्त होता है। शर्मा दंपति हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी गायों को चराने के लिए आसपास के खेतों में ले जाते हैं। HM न्यूज़ ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आसपास जो खेत हैं, आसपास जो जगह हैं जहां पे हरा चारा के साथ साथ जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, वहां पर हम अपने गोवंशों को चराने के लिए ले जाते हैं। मैं HM न्यूज़ से दीपेंद्र सिंह पूरा सर्वे कर रहा हूं गोपाल गौशाला का, जो रायबरेली में अमावा रोड पर स्थित है। हम धीरे धीरे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें गायों के बारे में बताएंगे, छोटे बछड़ों के पास लेकर के चलेंगे और आप जब पाएंगे तो देखेंगे कि अगर किसी भी बछड़े को अगर पास बुलाया जाता है तो वो अपना, ये देखिए, स्नेह प्रकट करने के लिए पास भी आते हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम इसके साथ साथ ये भी चल रही है कि प्राप्त गोवंश के गोबर से जैविक खाद अच्छे स्तर पर यही बनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जैविक खाद का पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जिसमें कि गौ माता के जो भी गोबर प्राप्त होता है उससे जैविक खाद बनाई जाती है। ये पूरी निर्माणशाला है जहाँ पे आप पाएंगे कि तरह तरह की खाद बनाने के लिए मशीनें लगी हुई हैं और उनका पैकिंग का भी पूरा काम हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह, HM न्यूज़ नाउ से। अभी पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं अलग अलग संस्थानों में जाता हूं और वहां पे
देखते हैं कि किस तरीके से मेधावी छात्र बहुत तेज़ी से अपने करियर के लिए कार्य कर रहे हैं। सेवा कार्य से जुड़े हुए लोगों के पास HM न्यूज़ नाउ जरूर पहुंचता है और आज हम पहुंच चुके हैं गोपाल गौशाला सेवा आश्रम, जो कि गायत्री परिवार से संबंध है। और यहाँ पर हमारे बीच में मिस्टर KR शर्मा जी हैं, जो इस पूरे गौशाला का संचालन करते हैं और यहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, गौ सेवा हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप सबसे पहले हम शर्मा जी से उनका परिचय पूछते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर ये भाव आया कि गौ सेवा की जाए। शर्मा जी, पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम किस्मत राय शर्मा है। क्या आप जो है प्रारंभ से ही गौ सेवा के रूप में लगे हुए हैं, या किसी बिजनेस कर रहे थे, या किसी सेवा केंद्र में थे, या कोई नौकरी कर रहे थे आप इससे पहले? हम इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री रायबरेली में नौकरी में थे और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से हम जुड़े। तो उन्होंने बहुत सारे योजनाएं वहाँ चलती हैं, उसमें उन्होंने गौ संवर्धन अभियान चलाया जी। आज से करीब 50-60 साल पहले की बात है जी। तो हम तो अभी जल्दी जुड़े हैं, करीब हो गया 25-25 साल हमको। तो हमका उनका ये समर्थन, उन्होंने कहा अगर गाय नहीं बचेगी तो मनुष्य जीवन संकट पड़ जाएगा और नई नई बीमारियां, नई नई परेशानी आएंगी समाज में। तो हमने फिर गौ संवर्धन अभियान के अंतर्गत ये गौशाला हमने गुरु पूर्णिमा पर्व में 2004 में इसकी स्थापना करी। जी। 2004 में, जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं कि इन्होंने गौशाला की स्थापना करी है ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी सी जगह लेकर के, और एक छोटा सा NGO इन्होंने खोला। सेवा कार्य से जो है प्रेरित हुए डॉक्टर आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री परिवार से और कार्य करना शुरू किया। सर, एक प्रश्न और है आपका, आप रिटायर हो चुके हैं, क्या आपको कुछ पेंशन वगैरह भी आती है? हमारे केवल 2000 रुपये पेंशन है। मात्र 2000 रुपये पेंशन। ITI इंडियन टेलीफोन यूनिवर्सिटी जो रायबरेली की इंडस्ट्री है, उससे सेवानिवृत्त हुए शर्मा जी आज गौ सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं और बहुत सारे पत्र प्रपत्र। ये तो मेरे ख्याल से आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या है शर्मा जी? ये गोनाइल है जो गौशाला में बहुत गौशालाएँ बना रही, तो हम सोचे अपने यहाँ रायबरेली में भी हम इसका उत्पादन करें। तो शांति कुंज हरिद्वार से प्रशिक्षण ले करके जी हमने ये कामधेनु गोनाइल हमने बनाया। क्या फ़ायदा है इसका? जो आम जो है हमारे पास जो फिनाइल मार्केट में मिलते हैं 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये के 500 रुपये की केन मिल रहे हैं, उसमें और इस गोनाइल में क्या मतलब ऐसा है कि लोग इसको ख़रीदें और अपने घर में जो है पोछे के रूप में इस्तेमाल करें? क्या फ़ायदा है दोनों में, क्या अंतर आपको लगता है? अंतर इसमें ये है कि ये गौशाला बनी हुई है तो इसमें हम लोग गौमूत्र अर्क का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा। और बाकी और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, जैसे हम लोग इसमें नीम की पत्ती वगैरह और तुलसी पत्ती भी डालते हैं और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, जो अन्य जो गोनाइल उपलब्ध है मार्केट में उनमें नहीं रहता। अच्छा। तो ये उन सबसे अच्छा काम करता है। ये देखिए गोवर्धन अभियान के शांति कुंज हरिद्वार से जो है जुड़ा हुआ है कामधेनु करके, और कुछ और भी प्रोडक्ट हमारे पास है, हम देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से गाय हमारे पास जो है देसी गाय है शर्मा जी यहाँ पे? हमारे पास सारी देसी गाय जी, देसी गाय हैं। ये इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये क्या है और इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये गोमय, ये देसी गाय माता के गोबर से बनाई गई हवन समिधा है ये। जी जी, जरा कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार इसको जो है पास से जूम करके दिखाएं। जी, क्या इसको जो है घर में क्या हवन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या? इसको ये जैसे आम के जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी की तरह जलती है। अच्छा। और इसके जलाने से घर में ऑक्सीजन पैदा होती है। ओके। सबसे मेन विशेषता इसकी है। हाँ। और इसके प्रयोग करने से पेड़ जीव रक्षा होती, पेड़ नहीं काटना पड़ता। स्वास्थ्य रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, वायुमंडल फैले बहुत सारे जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। और सबसे मेन तो इसमें कि गौ माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कामधेनु अर्क है। शर्मा जी, इसके बारे में भी बताइए क्या चीज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग? देखिए, ये कामधेनु अर्क है जो देसी गाय माता के गौमूत्र द्वारा बनाया जाता है। जी जी। उसको फिल्टर करके और इसको वाष्पीकृत करके यहाँ इस गौशाला में उसको बनाते हैं लोग। जी। तो ये अपने रायबरेली जिले में नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छी सेल है इसकी। जी। अब ये नंबर 1 पे इसलिए चल रहा है
कि ये हमारी गाय माता सब चरने जाती जंगल में। जी जी तो जी। जंगल में चरने जाती तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इनको अपने आप चरने में मिल अच्छा जाती हैं। अच्छा। फिर हमारी गौशाला डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी जी, जुड़े हुए हैं, जो अपने ज़िले के जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं जी, और बिल्कुल। जिले की योगाचार्य भी हैं। बहुत बढ़िया। तो उनका भी बड़ा सहयोग रहता है, बीच बीच में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डलवाते जी जी रहते जी। हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आज हमको मिल रहे हैं जो सेवा कार्य में, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गो से ही निकल कर के आ रहा है। किसी में गोमूत्र मिला हुआ है, किसी में गो अर्क है। ये कामधेनु नस्य तेल मैं देख रहा हूँ। गुरुजी इसके बारे में थोड़ा सा शार्ट में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये कामधेनु नस्य तेल है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को शुद्ध देसी कड़वा तेल में शोधित करके बनाया गया है। जी जी। जैसे हम मान रहे हैं कि हम लोग सब जहर खा रहे हैं, हमारे सब चीज़ में जहर है, तो हम ये भी मानते हैं कि हमारे हवा में भी जहर है। जी जी जी। तो ये हवा वाला जहर जो है हमारे नाक में के द्वारा हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। जी। इसमें ये करना, जब आप सोने लगिए तो रात में 3-3 बूंद इसको दोनों नाक में 3-3 4-4 बूंद डाल लीजिए। जी जी। और डाल के आराम से 5 मिनट अपना सिर उसी तरह रखिए सीधा। जी। ये जाने दीजिए अपने आप जहाँ जाता है। जी। तो ये आपकी सांस की नली को साफ करेगा, आपके अंदर जो भी जहर हुआ, जो कुछ अंदर गया उसको साफ करेगा। और उससे बड़ा एक काम करता है, अगर आपको सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम नहीं जा रहा, नाक से छींक आ रही जी, है जी। और नाक से पानी टपक रहा है, एलर्जी है, तो उसमें भी बड़ा जोरदार ये काम करता है। बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा कि सन 2000 में बहुत कोरोना वायरस आया हुआ था, और कोरोना में भी आपने देखा था कि बहुत सारी ऐसे ड्रॉप्स आए थे जिनको कि नाक में डालना था और कोरोना मास्क लगाना पड़ रहा था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गोधन से मिलती हैं। और शर्मा जी जो हमारे बीच में है आज, हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ। ये जो कुछ प्रमाण पत्र और बहुत सारी फ़ोटो हैं, शर्मा जी किसके किसके साथ आपकी फ़ोटो है, मैं एक बार थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, अभी आपसे बात हुई कि जो है शर्मा जी को बहुत सारे जो है अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, बहुत प्रतिष्ठित मंत्रियों के द्वारा। कुछ फ़ोटो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर के इन फ़ोटोज़ को दिखाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ के आदरणीय मंत्री भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने शर्मा जी को पुरस्कृत किया है अलग अलग मंच पे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2004 से पूरा कार्य कर रहे हैं, और इनका कार्य भी वृक्षारोपण में भी कार्य होता है आपका। बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। और ये देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी आपका जो है पुरस्कृत किया था। तो अब हम इनकी पत्नी भी इनका बहुत साथ देती हैं, और मैं एक बार चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा यहाँ पे आएँ हमारे बीच में। आज हम लोग आए हैं। आपके सेवा कार्य में आपका क्या योगदान रहता है? क्या गौ सेवा में आप भी रहती हैं साथ में, और आप भी क्या कार्य करती हैं आप शर्मा जी के साथ? सेवा कार्य तो बहुत कठिन काम होता है, गौ सेवा करना। तो आप कैसे इनकी मदद करती हैं और कैसा लगता है आपको इनकी मदद करके? बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। मैं बहुत खुशी से करती हूँ। मुझे अगर लेबर नहीं आता तो मैं गोबर भी साफ़ कर देती हूँ और गौमूत्र भी रोक लेती हूँ। मुझे सारा काम आता है, जो काम लेबर करता है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। गौमूत्र फिल्टर करना, बाकी इनका पूरा साथ में देती हूँ, पैकिंग करती हूँ। जितना हो सकता है मुझे गौ माता से बहुत लगाव है, और मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से भगवान सबका मेरा जितने दिन जीवन रहेगा और मैं हाथ पैर से सलामत रहूँगी तो मैं पूरा जीवन करती रहूँगी। कितनी खूबसूरत बात है। अपने हिंदू धर्म में कहा गया है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, और आदरणीय शर्मा जी की धर्म पत्नी से हमने बात किया और उन्हें बताया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं इस गौ माता की सेवा में लगी रहूँगी। मैं दीपेंद्र सिंह, HM न्यूज़ नाउ, रायबरेली। धन्यवाद। गोपाल गौशाला, हमारे बीच में कुछ आगंतुक भी हमारे साथ आए थे हमारे चैनल के साथ, और उनका भी एक बार मैं परिचय पूछता हूँ। और जब हमने कहा कि चलते हैं गौशाला, तो मन हुआ कि अरे ठीक है आप लोग हो आइए, और जाने का मन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछता हूं कि आज आप इस गौशाला में आए, आपका मन नहीं था निकलने का, क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप बहुत तेज़ थी, और आप इस समय रेस्ट कर रहे थे, दिल्ली से आए हुए हैं। क्या परिचय है? अच्छा, मैं उषा इंस्टीट्यूट से रिटायर हूँ और यहाँ आया था और यहाँ के गौशाला देखा
गौशाला में देखा सभी गायें देसी लगी हुई है, कोई बिलाती गाय नहीं है, वो दूसरी गाय है। और इनका ये गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, इसको आटा बनाते हैं, खाद बनाते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं जो देखते बड़ा अच्छा लगा। और ये जो प्योर बनाते हैं तो बिना कोई मिलावट नहीं है। जैविक खाद भी बनाते हैं और जैविक जो है जो बनाते हैं। इसके अलावा एक नाक में डालने के दवा भी बनाते हैं, वो नाइल बनाते हैं। तो गौ सेवा बहुत अच्छी कर रही हैं और कहीं साफ़ सफाई है, सेवा करते हैं, साफ़ सुथरा भी रखते हैं, उनका खाने पीने में ध्यान रखते हैं और लोगों का जो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको ले जाकर रायबरेली में कुछ दुकानों में सप्लाई भी देते हैं। तो ये बड़ी सेवा कर रहे हैं। और ये भी कि भाई साहब किसी समय रिटायर हुए किसी गवर्नमेंट से, ये यहाँ करके अपना इनका एक बिजी लाइफ हो है। एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे, और जैसा कि आपने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट से आप हैं और पूसा इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट आप वहाँ पे थे, तो ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसमें जो है आम आदमी इस समय जो बीमारियों से झेल रहा है और वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों पे आ रहा है, जैविक खाद पे आ रहा है, उससे उत्पादन हुआ अनाज खाएगा तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि आप खुद ही जो है बीजों के अनुसंधान केंद्र में हैं। देखिए ऐसा है, जो हम यूरिया और फास्फोरस या पोटाश यूज करते हैं उसका या दवाइयाँ छिड़कते हैं जो फसलों पे, उनको उसका कोई साइड इफेक्ट आता है जी। और जो हम जैविक खाद जो यूज़ करते हैं या इसके जो यूज़ करते हैं, इसमें हमारा ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें काम आता है। जो इसमें जो है प्रोडक्ट जो है बीमारियों से दूर भगेगा। हाँ, बीमारी दूर का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, कोई केमिकल यूज नहीं होता है। हम जो यूज करते हैं केमिकल यूज करते हैं और खाद यूज करते हैं, उसका साइड इफेक्ट फसलों से आता है और उसको खाते शरीर को नुकसान करता है। शर्मा जी के सेवा कार्य पे मुहर लगाई है हमारे बीच में पूसा इंस्टीट्यूट के दिल्ली के साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट मिस्टर रंजीत सिंह जी ने, और ये बताया कि वास्तव में अगर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाए तो आज बीमारियों से बहुत दूर रहा जा सकता है। धन्यवाद।